ऐसा कुछ नहीं कि दलित का एक वही चेहरा है। दलित का चेहरा आपका चिराग पासवान भी है। दलित का चेहरा और भी कई ऐसे विधायक हैं। चिराग पासवान चले जाएंगे एनडीए में तो हम उनको पासवान के नाम पे वोट देंगे? नहीं देंगे। हम देश से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम सत्ता के लोभियों को नहीं बैठा सकते हैं। वो भले ही किसी जात का हो, मेरे जात का हो या कोई भी हो, यहाँ तक मेरा बाप क्यों ना हो, हम उसको वोट नहीं करेंगे। जो देश के हित में नहीं, वो किसी के हित का चेहरा केवल मांझी जी हैं। दलित हो या पूरा बहुजन समाज का चेहरा कह लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार के तबके को स्वर दिया है, बोलने की आज़ादी दी है। आज जो हम बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सभी लोगों की देन। जात के नाम पे वोट दिया जाता है। अब बात आ गई है कि एनडीओ को भगाना है, आरएसएस को भगाना है, तो हम इसके लिए जात देखेंगे। जो आरक्षण को खत्म कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, जातीय जनगणना नहीं होने दे रहा है, ऐसे तमाम कितने कई मुद्दे हैं जिस पे हमें चुनाव लड़ना है। इस देश का विपक्षी दल चुनाव लड़ेगा और हम जात का नाम दे के वोट। जी ने अपने समाज के लिए कहाँ कुछ किया है? लगातार इतने वर्ष से हैं, आज तक मांझी समाज सुअर चला रहा है। आज तक मांझी समाज के लोग लेबर मजूरा में काम कर रहे हैं। कितने मांझी लोग हैं जो कार्यपालिका में है, कितने मांझी हैं जो विधायक हैं, कितने मांझी हैं जो सांसद हैं, कितने मांझी हैं जो डीएम हैं। समाज के दलाल हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा आरएसएस का विरोध किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा आरएसएस का विरोध किए। और देश में जितने भी कद्दावर नेता रहे हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज से आने वाले, ये सभी आरएसएस का विरोध करते थे और आज उन्हीं के बाल बच्चे समर्थन में कूदे हुए। तो अपने सत्ता सुख भोग के लिए इनकी जो अपने आत्मशक्ति है ये खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 23 जून को जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, महागठबंधन एकजुट होकर एक बैठक करने वाली है और इनका मकसद है कि किसी भी तरह से 2024 में मोदी जी एनडीए को हराना है। लेकिन इसी बीच कल जो मांझी जी के बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। और वो दलित के नेता, कहीं कहा जाता है कि मांझी जी का चेहरा दलित के नेता का चेहरा है और अभी उनके बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार कभी वो मांझी जी कभी मोदी जी से मिलने जा रहे थे, कभी अमित शाह से मिलने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन ऐसा ही हुआ, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। जो मांझी जी ये बोला करते थे कि हम सत्यनारायण भगवान को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते हैं, लेकिन आज क्या वो सत्ता के लिए उनके बेटे जो अपना पद छोड़ दिए हैं और जाके एनडीए में शामिल हो जाएंगे? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के सोशल एक्टिविस्ट हैं समीर पासवान जी, उनसे जानेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि मंत्री पद से इस्तीफा देने का कारण क्या है? सत्ता का सुख। लेकिन उन्होंने तो बताया है कि हमको जेडीयू में वो वैल्यू नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं हमारी जो हम पार्टियां है उसको विलय करने के लोग सोच रहे थे, इसीलिए हम इस्तीफा दिए हैं। तो जब इस्तीफा देना था तो एमएलसी पद से भी दे देते, वो भी राष्ट्रीय जनता दल का ही देने कि आप एमएलसी बने हुए हैं, आप वहां से भी इस्तीफा देते। आप मंत्री से दिए, एमएलसी से दिए, और जितने भी महागठबंधन के वोट से ये लोग ये अभी वर्तमान में आए हैं, तो आप तमाम पदों से इस्तीफा देते हैं ना भाई। आपको क्या लगता है कि अगर ये इस्तीफा दे दिए हैं तो कहीं ना कहीं दलित जो है वो जो विपक्षी महागठबंधन है उनको ना वोट दे के उनका वोट, क्योंकि दलित का चेहरा जो है वो मांझी जी हैं, तो वोट उन्हीं की तरफ जाएगा? ऐसा नहीं है कि दलित का चेहरा केवल मांझी जी हैं। दलित हो या पूरा बहुजन समाज का चेहरा कह लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार के तबके को स्वर दिया है, बोलने की आज़ादी दी है। आज जो हम बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सभी लोगों की देन है कि आज हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दलित के नेता केवल मांझी जी। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जात के नाम पे वोट दिया जाता है। अरे जात के नाम पे वोट दिया जाता है। अब बात आ गई है कि एनडीओ को भगाना है, आरएसएस को भगाना है, तो हम इसके लिए जात देखेंगे। जो आरक्षण को खत्म कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, जातीय जनगणना नहीं होने दे रहा है, ऐसे तमाम कितने कई मुद्दे हैं जिस पे हमें चुनाव लड़ना है। इस देश का विपक्षी दल चुनाव लड़ेगा और हम जात का नाम दे के वोट देंगे। अगर चिराग पासवान चले जाएंगे एनडीए में तो हम उनको पासवान के नाम पे वोट देंगे? नहीं देंगे। हम देश से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम सत्ता के लोभियों को नहीं बैठा सकते हैं। वो भले ही किसी जात का हो, मेरे जात का हो या कोई भी हो, यहाँ तक मेरा बाप क्यों ना हो, हम उसको वोट नहीं करेंगे। जो देश के हित में नहीं, वो किसी के हित में नहीं होगा। अब कैसे
बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है? आपको लगता है कि मोदी जी देश हित में काम नहीं करते हैं? एक काम बताइए ना, आप एक काम बता दीजिए। बहुत सारा काम उन्होंने किया है। कोई काम नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी को लगता है केवल शौचालय बना देना ही विकास होता है। वो हर जगह अपना फोटो छपवाने का काम अच्छा, करते आपको हैं। क्या लगता है कि मांझी जी जाएंगे एनडीए में? देखिए वहाँ उनका जैसा कि अब आगे का रणनीति है वो खुद ही तय करेंगे, लेकिन इस देश के खास करके दलित वर्गों से अपील है कि जो भाजपा के साथ हो, जो एनडीए के साथ हो, उनको कभी वोट नहीं करना है, क्योंकि वो सभी आपके हकमारी का काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जो आपका मूलभूत अधिकार देने का है, आरक्षण, जो जिसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, वो खत्म करने का काम कर रही है भाजपा। और अब भाजपा के साथ अगर ये कल हो कि दलित नेता सभी जाएंगे तो इनको बाइकआउट कर देना है। अच्छा, मांझी जी ने अपने समाज के लिए क्या किया है? मांझी जी ने अपने समाज के लिए कहाँ कुछ किया है। लगातार इतने वर्ष से हैं, आज तक मांझी समाज सुअर चला रहा है। आज तक मांझी समाज के लोग लेबर मजूरा में काम कर रहे हैं। कितने मांझी लोग हैं जो कार्यपालिका में है, कितने मांझी हैं जो विधायक हैं, कितने मांझी हैं जो सांसद है, कितने मांझी हैं जो डीएम है। कहाँ है भाई? कितने मांझी हैं जो पत्रकारिता में है? कहीं अस्तित्व नहीं है। जबकि मांझी समाज के इतने बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ है? अच्छा, मंत्री पद से तो उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनको जो एमएलसी जिस कोटे से गए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आरजेडी का कोटा है, तो उससे क्यों नहीं इस्तीफा दिए? सत्ता का सुख है भाई, कैसे देंगे? ये बस दिखावा है, छलावा है लोगों को, कैसे कि मतलब वो विपक्षी दल को हम कमजोर कर रहे हैं। तुम्हारे जाने से कोई कमजोर नहीं होने वाला है। लोग और मजबूत होंगे कि उस पर हमें कैसे काम करना है। अगर ये मेरे साथ नहीं है तो हम कैसे अपने समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे। अच्छा हुआ कि ये सब अभी से ही निकल रहे हैं, नहीं तो ऐसे ये लोग अगर एन वक्त पे अगर पलटी मारेंगे, पलटी मार लोग, तो फिर देश तो गर्त में जाना है। अच्छा है अभी चले जाएं, कहीं का ना रहेंगे, ना घर का ना घाट का। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि दलित का वो चेहरा नहीं है, दलित का वो चेहरा वही एक चेहरा है जो पूरे दलित का चेहरा है? ऐसा कुछ नहीं कि दलित का एक वही चेहरा है। दलित का चेहरा आपको चिराग पासवान भी है। दलित का चेहरा और भी कई ऐसे विधायक हैं, सब दलित का चेहरा है। देखिए तो अच्छा, आप हमेशा बोलते हैं दलित को जो है, दलित को आरएसएस से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप हमेशा ये बोलते आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। ये अब मांझी जी जो है, अगर वो एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो एनडीए की जो भी उनकी विचारधारा है उसका वो सम्मान नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप दलित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी दलित के एक अच्छे नेता है वो कहीं ना कहीं तो आरएसएस की तरफ ही जा रहे हैं? ये सभी समाज के दलाल हैं। देखिए आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा आरएसएस का विरोध किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा आरएसएस का विरोध किए, और देश में जितने भी कद्दावर नेता रहे हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज से आने वाले, ये सभी आरएसएस का विरोध करते थे, और आज उन्हीं के बाल बच्चे समर्थन में कूदे हुए। तो अपने सत्ता सुख भोग के लिए इनकी जो अपने आत्म शक्ति है ये खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। ये समाज के लिए कभी आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो है जो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, बिल्कुल अपने सत्ता के लिए भाई, मांझी हो गया, मांझी का इस्तेमाल करते हैं, दलित का इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ केवल वोट के समय याद आता है लोगों को कि हाँ वोट लेना है, चलो अब कार्ड खेलना शुरू करते हैं। ये कि दलित सुख की बात, देखिए दलित का नेता और दलितों का नेता दोनों अंतर है। दलित का नेता जो दलित समाज से आता है वो दलित नेता हो गया, और दलितों का नेता जो दलितों के लिए आवाज उठाता है वो होता है। संतोष सुमन मांझी के मंत्री पद से इस्तीफा देने से क्या विपक्ष की जो पार्टियां है वो कमजोर होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं होंगी। कोई फायदा नहीं है। वो अकेले लड़के देख ले, अकेले एक सीट ना निकलने वाला है, कहाँ से कमजोर होगा भाई? क्यों होगा कमजोर? और ऐसे ऐसे लोगों को नेता मानने से बढ़िया है कि भाई हम देश हित में सोचे ना। अब तो चलिए, हमारे साथ समीर पासवान जी थे, और मांझी जी के जो बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो विपक्ष की पार्टी है वो कमजोर होगी। आपको क्या लगता है, क्या संतोष सुमन मांझी के इस्तीफा देने से विपक्ष पार्टी कमजोर होगी या नहीं होगी? मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।